देखो पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि स्टॉक मार्केट में एक्चुअली कंपनी लिस्टेड होती क्यों है, ठीक है। अब तरीका क्या है लिस्ट होने का? तरीका है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कुछ कंपनियां, सही बात है कि एक्सपेंशन के लिए लिस्टेड होती हैं, कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो डेप्ट के लिए भी लिस्टेड होती हैं। उनके ऊपर डेप्ट होता है, वो मार्केट से पैसा उठाती हैं और अपना डेप्ट क्लियर करती हैं। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो, अब देखो जैसे उसने आईपीओ से पैसा उठाया और फिर अपने शेयर होल्डर्स या फिर जो प्रोमोटर्स हैं उनके शेयर्स के बदले जो भी उनका वैल्यूएशन था वो दे के उन्हें रफा दफा कर दिया, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और भी मेजर होती हैं जिनकी वजह से, पर जो मेन मुद्दा होता है वो होता है एक्सपेंशन का। जो कंपनीज, जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो एक्सपेंशन के लिए, और कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो स्टेटस के लिए भी मार्केट में लिस्ट होती हैं। अब देखो, एक होता है ओफेस, एक होता है फ्रेश इशू, ठीक है। अगर कंपनी ने आईपीओ से पैसा उठाया और अपने शेयर होल्डर्स या प्रोमोटर्स को देके रफा दफा कर दिया, वो सिचुएशन में कंपनी ओएफएस में पैसा उठाती है। अगर कंपनी फ्रेश इशू में पैसा उठा रही है, फिर कंपनी इस पैसे का यूज अपने एक्सपेंशन के लिए, या फिर मान लो कोई नई टेक्नोलॉजी आई है या फिर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, इन सारी चीज़ों के लिए यूज करती है, ठीक है। अब देखो सीन क्या है। अब जैसे मान लो कि कोई XYZ कंपनी है, उसे अपना आईपीओ निकालना है, जो सबसे पहला स्टेप वो ये करती है, वो एक मर्चेंट बैंकर को हायर करती है। देखो मर्चेंट बैंकर का काम क्या होता है कि मर्चेंट बैंकर एक प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह काम करता है, ठीक है। जितना भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन, कंपनी की वैल्यूएशन निकालना, प्राइसिंग, मार्केटिंग, इन्वेस्टर्स लाना, ये सारा काम मर्चेंट बैंकर का होता है, ठीक है। मर्चेंट बैंकर जनरली एक प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह काम करता है। वो आईपीओ के सारे डॉक्यूमेंटेशन, इन सारी चीजों पे काम करता है ताकि ये जो प्रोसेस है पूरा स्मूथली वर्क कर सके, समझ रहे हो। अब ये सारे काम मर्चेंट बैंकर करता कैसे है? देखो वो क्या करेगा कि सबसे पहले जो कंपनी है उसकी ऑडिट करता है, ठीक है। उसके फाइनेंसेस देखेगा, कंपनी पे कितना डेप्ट है, कंपनी का लिटिगेशन चेक करेगा, कंपनी का बिजनेस मॉडल देखेगा, अभी फिलहाल जो सिचुएशन है उसमें रिस्क फैक्टर्स क्या, देखो इन सारी चीजों पे ऑडिट करके कंपनी का वो डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करता है, ठीक है। जिसको हम कहते हैं DRHP, जिसका फुल फॉर्म होता है ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अब देखो यही जो डॉक्यूमेंट होता है वो जाता है किसके पास? सेबी के पास। इस डॉक्यूमेंट में कंपनी का पूरा ब्यौरा होता है जो सेबी देखती है, सेबी समझती है सारी चीजें, उसके बाद फिर वो डिस्क्लोजर देती है। मतलब इस डॉक्यूमेंट में सब कुछ होता है कि मैं पैसा उठाऊंगा और मेरे ये फाइनेंशियल रहे हैं, ये अभी मेरे पास लाइबिलिटीज हैं, ये एसेट है, दुनिया भर जितनी चीजें, सारी चीजें रहती हैं। और यही डेटा जब सेबी के पास जाता है तो सेबी इसको डिस्क्लोजर करता है, उसके बाद कंपनी लिस्टेड के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है। अब देखो 90% लोग ये सोचेंगे कि अगर सेबी अप्रूव कर दे रही है इसका मतलब कंपनी अच्छी है। नहीं, जरूरी नहीं है। सेबी सिर्फ डिस्क्लोजर देती है, उसके बाद उस बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं वो टोटली डिपेंड करता है आपके खुद के माइंड पे और आपके खुद के रिसर्च पे। अब देखो, अब यहाँ से सेबी ने डिस्क्लोज कर दिया, सारी मार्केटिंग और ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद कंपनी का प्राइस बैंड डिसाइड होता है। अब प्राइस बैंड मान लो डिसाइड हो गया 10 से 20 के आसपास में, ठीक है। तो अब देखो लोगों का अक्सर ये सवाल होता है कि अगर 10 से 20 प्राइस बैंड कभी किसी कंपनी का डिसाइड होता है तो उसके बाद वो कंपनी कभी 40-50 पे कोई कंपनी लिस्ट होती है, कोई कंपनी 5-6 पे लिस्ट होती है, तो आखिर ये लिस्टिंग होती कैसे है? देखो जनरली ये डिमांड पे टोटली डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो कि कोई कंपनी आई जिसने 10-20 रुपए की लिस्टिंग प्राइस ले रखी है, उस पर किसी ने 10 रुपए पे मान लो 25 लाख शेयर खरीद ले, ठीक है, बिड किया। 20 लाख रुपए पे मान लो किसी ने 50 लाख, लेकिन कोई XYZ बंदा है, HNI है, कोई भी है जिसने 30 रुपए पे 1 करोड़ शेयर बिड कर दिए, ठीक है। अब समझो यहाँ पे 30 रुपए पे सबसे ज्यादा डिमांड है, तो 95% चांस है कि जो लिस्टिंग होगी वो कितने पे होगी? 30 रुपए पे होगी, समझ रहे हो। लिस्टिंग का थोड़ा सीन एक डिमांड सप्लाई वाले सिस्टम पे डिपेंड करता है। अब देखो जैसे XYZ कोई कंपनी थी, उसे 300 करोड़ की जरूरत है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है। अब इस सिचुएशन में देखो होता क्या है। अब देखो इसने अपना बिडिंग प्राइस डिसाइड किया 100 से 150 के बीच में, ठीक है। इसने क्या किया कि 2 करोड़ शेयर्स मार्केट में उतार दिए, ठीक। अब देखो सिचुएशन क्या होगी। अब कंपनी के बिडिंग प्राइस के हिसाब से 2 करोड़ शेयर इसने 100-150 के बिडिंग प्राइस पे उतार दिए, पर अब देखो जब इन्वेस्टर्स ने देखा तो उन्हें लगा कि नहीं, ये जो कंपनी है इसके वैल्यूएशन और इसका जो बिजनेस मॉडल है, इसके जो प्रॉफिट रेवेन्यू ये सब रहा है पास्ट में, उस हिसाब से अगर ये प्राइस 200 और 300 भी रहे तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो किसी इन्वेस्टर ने 100 पे बिडिंग की ना, किसी ने 120 पे, 30 पे, फिर बाद में ऐसे फिर किसी ने बिड करके 200 का भी प्राइस डाल दिया, किसी ने 180 डाल दिया, किसी ने
और ऐसे करके मार्केट में 200 के प्राइस पे मान लो 2 करोड़ शेयर उतरे, कंपनी के पास तुरंत 400 करोड़ रुपए आए, ठीक है। अब कंपनी ने को 300 करोड़ की जरूरत थी, 400 करोड़ आ गए कंपनी के पास। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी की वैल्यूएशन तुरंत इंक्रीज हो गई यहाँ पे, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि कंपनी इसको ग्रोथ के लिए यूज करेगी। अब देखो जैसे जैसे ये पैसे ग्रोथ के लिए यूज होते जाएंगे वैसे वैसे कंपनी का वैल्यूएशन इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे शेयर का प्राइस भी इंक्रीज होता जाएगा, और वैसे वैसे अगर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में होल्ड है तो तुम्हारी भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वैसे वैसे इंक्रीज होती जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि तुम किसी ऐसी कंपनी में ही इन्वेस्ट करो जिसका फ्यूचर ग्रोथ तुम्हें अच्छा दिखे, जिसका बिजनेस मॉडल, जिसका एक्सपेंशन का तरीका तुम्हें अच्छा लग रहा हो, ठीक है। अब देखो अगर एक जनरल तरीके से बात करें तो अगर एक आईपीओ मान लो आ रहा है किसी कंपनी का, तो तुम्हें ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो चेक करने होते हैं। सबसे पहले तुम कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ चेक कर लो, उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ चेक कर लो, ठीक है, कंपनी कैसे प्रॉफिट कर रही है। उसके बाद कंपनी पे कितना डेप्ट है, ठीक है, ये चेक कर लो। उसके बाद कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग कितना है, ये चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, ये चेक कर लो। फिर कंपनी का पी रेशियो चेक कर लो, कंपनी का अब कंपनी के उसके बाद तुम कुछ रिस्क फैक्टर्स अगर कंपनी पे हैं तो तुम वो भी चेक कर सकते हो। कंपनी का तुम एक पीयर कंपैरिजन कर लो उसके जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उनके साथ, समझ लो। अब ये सारी चीज़ें अभी भी बहुत ऊपर ऊपर से हैं। अगर इसके लिए तुम्हें एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए तुम्हें बना के दे दूंगा। अब एक चीज़ समझो, ये जितनी भी चीज़ें तुम देख रहे हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें जब तुम एनालाइज करते हो, जब तुम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तब वहाँ पे जाके तुम्हें एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब देखो जस्ट बिकॉज तुम किसी ग्रे मार्केट का लिस्टिंग प्राइस देख ले रहे हो, या फिर तुमने किसी न्यूज़ में या फिर सुन लिया कि कंपनी अच्छी है ये वो, तुमने खरीद लिया, अब उसकी लिस्टिंग 5-10-20% कम पे हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, अगर तुम पैसा लगाना है मार्केट में तो तुम्हें नॉलेज इन बेसिक चीज़ों की होनी ही चाहिए। तो तुम अकाउंट को फॉलो कर लो, डेली एक क्लास चलेगी, ठीक है, जिसमें एक टॉपिक पे हम बात करेंगे, और पूरा एक ऐसा सीरीज मैं चलाऊंगा पूरे एंड तक। जितने भी मेरी नॉलेज है स्टॉक मार्केट की वो मैं आपको फ्री में दे दूंगा। तो बाकी अगर आपको किसी डेडिकेटेड चीज़ पे वीडियो चाहिए तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए वो भी बना दूंगा। बाकी अपना ध्यान रखिए और कीप ट्रेडिंग।